राजनीतिक कार्यक्रमों को सुसज्जित करने के लिए किराए की भीड़ एकत्रित करने के बाद चुनावी दंगल तो फतह हो गया, लेकिन अब भुगतान के लिए बस ऑपरेटर कई सालों से चक्कर काट रहे हैं। मामला रीवा जिले का है, जहां वर्ष 2022 से लेकर अब तक कई बार राजनीतिक सभाओं से लेकर शासकीय योजनाओं के उद्घाटन सहित चुनाव ड्यूटी तक में बसों का अधिग्रहण किया गया, लेकिन भुगतान अब तक नहीं किया गया। बस ऑपरेटर ने कहा कि प्रशासन स्तर पर उनका भुगतान रुका हुआ है, लेकिन टैक्स देने में एक दिन की देरी होती है तो उन्हें प्लांटी लगा दी जाती है। बता दें कि भुगतान वर्ष 2022 से लेकर अब तक लंबित है। इसमें कई ऐसे आयोजन हैं जिसमें भीड़ एकत्रित करने के लिए ग्राम पंचायत से लेकर शहर तक के लोगों को ढोया गया। सभाएं सुसज्जित हुई, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। दरअसल इसकी शुरुआत 26 जून 2022 से हुई, जहां त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के लिए बसों का अधिग्रहण किया गया। इसके बाद सतना में गृह प्रवेश कार्यक्रम, शहडोल में हवाई पट्टी, राज्य स्तरीय बिरसा मुंडा जयंती, मोहनिया घाटी टनल का लोकार्पण, जल जीवन मिशन कार्यक्रम, सबरी माता जयंती, लाडली बहना सम्मेलन सहित 2 दर्जन से अधिक कार्यक्रम में बसों का अधिग्रहण किया गया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ। साल 2022 से अब तक इंतजार करने के बाद बस एसोसिएशन के द्वारा कई बार सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत की गई और अब बस ऑपरेटर न्यायालय की शरण में है। बस ऑपरेटर की माने तो उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार एक समय सीमा के अंदर भुगतान करने का निर्देश जारी किया गया है। अब देखना यह है कि भुगतान होगा या फिर सरकारी सिस्टम में यदि बस संचालकों को चलना है तो उनके सिस्टम से ही भुगतान किया जाएगा। आपके बसों के भुगतान के लिए हाई कोर्ट के दरबारे तक गए थे, तो अब तो भुगतान नहीं हुआ और किन जगह बस भेजी गई शासन के निर्देश। ये 2022 से लेकर अब तक लगभग 26 रैलियां हुई हैं, जिनमें से केवल 2 रैली का अभी तक भुगतान मिला है, एक भी रैली का नहीं मिला। हम लोगों ने कई बार यहाँ पे माननीय कलेक्टर महोदय और अन्य उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि हम लोगों को भुगतान कराया जाए। लगभग 10 करोड़ रुपए का बसों का भुगतान बाकी है, तो मजबूरन होकर हमको हाई कोर्ट जाना पड़ा और हाई कोर्ट से निर्देश आया है कि इनका जब से अधिग्रहण हुआ उस दिनांक से और अभी तक का 6% ब्याज सहित इनका 90 दिन के अंदर भुगतान किया जाए। ऐसा आदेश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया। कब से भुगतान आप लोगों का लंबित है? 2022 से लगभग हर रैली में, कभी किसी रैली में 100 गाड़ी गई, किसी में 2 से गई, कभी 2.5 से गई, कभी 50 गाड़ी गई। तो उनका क्या हुआ, केवल डीजल बस मिला है। डीजल के बाद 1 रुपए उनका भुगतान नहीं हुआ। कितने चुनावी रैलियां भी शामिल है? नहीं, चुनाव का तो लगभग कुछ पैसा रीवा के चुनाव का मिला है, बल्कि अनूपपुर चुनाव में 2 बार गाड़ी गई, उनका भुगतान नहीं मिला। और रीवा निर्वाचन में 2 बार 3-4 बार गाड़ी ली गई, तो कुछ पैसा मिला। 2 बार यहाँ के चुनाव का मिला है, 2 बार बैठने में है। कुछ योजनाओं को उद्घाटन में हाँ, ये मुख्यमंत्री लाडली योजना है, कोल समाज है, सबरी माता है, मोहनिया टनल है, मतलब ऐसे कोई प्रधानमंत्री चौराटा एयरपोर्ट में जल जीवन मिशन है। इस तरह के कई कार्यक्रम हुए हैं, मतलब लगातार होते रहे और हम लोगों की बसें अधिग्रहण की जाती रही और उसका भुगतान नहीं हुआ, केवल डीजल बस दिया जाता है। बसों में आप लोगों को लेके जाते रहे? हाँ, कार्यक्रम में कभी सभी बसों में जनता को बुलाया जाता है और हम लोगों की बसें भेजी जाती है। यहाँ से शहडोल भी कई बार गाड़ी गई है, उनका भी कार्यक्रम का पैसा बाकी है। सतना गई हैं, पन्ना गई हैं, सागर बीना गई हैं, हर जगह भेजी जाती है। ग्रहण बन जाता है कि आपको गाड़ी देना और उस समय डीजल दे दिया जाता है, बाकी बोलते बिल लगा दीजिएगा, पेमेंट हो जाएगा, लेकिन सबका बिल लगा हुआ, एक भी बिल का भुगतान नहीं हो रहा है। लगभग 20 CM हेल्पलाइन किया है सभी रैलियों के संबंध में कि भाई किसी तरह मिले। इस समय हम लोगों को बरसात का टाइम है, EMI हम लोगों की बाउंस हो रही है और टैक्स का पैसा नहीं जमा होता। सरकार यदि हम 10 तारीख को टैक्स नहीं जमा करते तो 4% पेनाल्टी जोड़ लेती है हम लोगों की। यानी कोई भी हमारा परमिट है तो हम तो पहले तो TP परमिट उठाते तो एडवांस टैक्स देते हैं, और जो परमानेंट परमिट है उनको केवल 10 दिन का दिया जाता है। जैसे ये सितंबर माह का है, कल 10 तारीख को यदि हम टैक्स नहीं जमा करेंगे, अब हमारे पास 20 गाड़ियों को परमानेंट परमिट है तो 2.5 लाख रुपए टैक्स है। अब यदि हमको परसों नहीं जमा हुआ तो उसमें ऑलरेडी 4% 11 तारीख को पेनाल्टी जुड़ जाएगी।
यानी वो 11 तारीख को 2.5 लाख का कितना हो जाएगा, 2,10,000 रुपए, 10,000 रुपए बढ़ जाएगा। तो हाई कोर्ट के जो आदेश हुआ उसके बाद क्या आपको अभी तो अपन लोगों ने संबंधित तो सभी जगह दे आया है, जैसे जिला पंचायत कार्यालय में दे आया हूँ, आदिम जाति विभाग में दे आया हूँ, और सब जगह अपना दे आया हूँ। जैसे अनूपपुर है, शहडोल है, वहाँ बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से भेजा हूँ। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करते हैं। रमेश तिवारी।